हेलो एवरीवन। तो सबसे पहले हैप्पी नवरात्रि। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि नवरात्रों में हम क्या क्या खा सकते हैं खाने में, जो पूरे व्रत रखते हैं उन लोगों के लिए। तो सबसे पहले आप पूजा में आशीर्वाद ले लीजिए भगवान जी का। तो यहाँ पर हमने पूजा कर दी थी मैंने। अब पूजा करने के बाद देखिए यहाँ पर मैं जो भी मैंने इसमें सामान रखा हुआ है, यहाँ पर मैंने मेकअप का सामान भी रखा हुआ है जिसमें कांच की चूड़ियाँ हैं। एंड इसमें यहाँ पर हमने नारियल रखा हुआ है, कलश स्थापना करके नारियल रखा हुआ है। नारियल के ऊपर मैंने यहाँ पर ये इस तरीके से बनाया हुआ है। तो देखिए, और इसके बाद हम जो फूल वगैरह रख लेते हैं, अगर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने पंचमेवा भी रखा था, तो इसमें मिश्री वगैरह नहीं थी तो मैंने चीनी रख ली थी और पंचमेवा रख लिया था मैंने, जो ये डब्बे में आया था, रेडीमेड डब्बे में मैंने इसको लिया था। और यहाँ पर मैंने प्रसाद में 2 पान रखे हैं, उसके ऊपर जायफल, सुपारी, कपूर, लौंग, इलायची और पंचमेवा रखा था। तो यही प्रसाद में रखती हूँ। और यहाँ पर मैं हवन भी करती हूँ क्योंकि मेरे पूरे व्रत हैं। और यहाँ पर मैंने बनाना भी रखा हुआ है। तो देखिए, मेरे पूरे व्रत है तो मैं इस व्रत में क्या खाती हूँ चलिए बताती हूँ। तो मैं व्रत में आलू सेंधा नमक के, क्योंकि इसमें सेंधा नमक का ही सेवन किया जाता है, तो मैं सेंधा नमक के आलू खा लेती हूँ। और जो सब्जियों में क्या खा सकते हैं, खीरे का रायता भी आप लोग ले सकते हैं एंड लौकी का रायता ले सकते हैं। खीरे लौकी की जो सब्जी होती है वो खा सकते हैं। और कुट्टू का आटा और जो समाई के चावल होते हैं उसका भी आप इसमें सेवन कर सकते हैं, उसको भी खा सकते हैं। और साबूदाने के पापड़ जैसे कि आलू चिप्स। तो कुछ लोग फलाहार पे ही व्रत रखते हैं और कुछ लोग शाम को एक टाइम खाना खाते हैं जो कि सेंधा नमक का होता है। तो मैं भी शाम को खाना खाती हूँ जो कि सेंधा नमक का होता है। तो कुट्टू की पकौड़ी वगैरह भी, आप पकौड़ी, कचौड़ी, पूरी भी बना सकते हो। तो कुछ लोग बोलते हैं कि कुट्टू के आटे की जो पूरी होती है वो कैसे बनती है, आलू वाली। तो आप आलू को मैश कर लीजिए उबालने के बाद, और उसमें ही आप आटा मिला लीजिए और उसकी छोटी छोटी पूरियाँ बना लीजिए। बस इसी तरीके से हरी मिर्ची और हरा धनिया आप उसमें डाल सकते हैं। एंड सेंधा नमक, सिंपल नमक आपको उसमें नहीं डालना है। और आज बारिश भी हो रही थी काफ़ी, तो बारिश भी आ रही थी, हल्की हल्की बूंदें हो रही थी, बारिश भी आ गई थी दूसरे नवरात्रि वाले दिन। अब यहाँ पर मैंने आलू बॉईल होने के लिए रख दिए थे गाइस, क्योंकि मैं आज आलू की पकौड़ी बनाऊंगी। आलू की पकौड़ी बनाने के लिए आलू हमारे यहाँ पर बॉईल हो चुके थे। तो देखिए, आलू की पकौड़ी आप दही के साथ भी ले सकते हो, दही के साथ भी खा सकते हैं हम पकौड़ी वगैरह। या फिर आप सिंपल आलू बना लीजिए और हींग और जीरे में आप उसको छोंक सकते हैं। तो देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि रिफाइंड नहीं खाना चाहिए इस व्रत में, और कुछ लोग कहते हैं कि डाल्डा घी नहीं खाना चाहिए। तो गाइस, हम तो इस व्रत में रिफाइंड भी खा लेते हैं और देसी घी भी, जैसा भी टाइम पे होता है। कुछ लोग रिफाइंड नहीं खाते हैं और कुछ लोग रिफाइंड खा लेते हैं। तो हम तो रिफाइंड खा लेते हैं इस व्रत में, क्योंकि हमारे यहाँ रिफाइंड खाते हैं लोग नवरात्रों के व्रत में। क्योंकि कई बार घी नहीं भी हो पाता है तो रिफाइंड का सेवन हम कर सकते हैं इसमें, क्योंकि खाना तो हम एक टाइम वैसे भी खा रहे हैं। तो इस तरीके से अगर किसी के पास कुट्टू का आटा भी नहीं है तो वो सिंपली आटे का भी खाना एक टाइम खा सकता है। अगर आप पॉसिबल नहीं है कि आप नहीं अफोर्ड कर सकते हो और आप व्रत रखना चाहते हो, तो देखिए, सबसे पहले मन में सच्ची श्रद्धा भगवान के लिए और भावना होनी चाहिए। बाकी खाने का आप एक टाइम भी खाकर रख सकते हो, क्योंकि 9 दिन 9 अलग अलग देवियों के नवरात्रे होते हैं और अलग अलग देवियों का रोज़ ही पूजन किया जाता है। जैसे कि पहला नवरात्रा, यहाँ पर देखिए तीसरा नवरात्रा था तो हमारा चंद्रघंटा माता जी का नवरात्रा था। तो इसी तरीके से सभी देवियों के माँ दुर्गा अलग अलग रूपों की इसमें पूजा की जाती है। तो इसलिए आप अगर नहीं कुट्टू वगैरह काट, क्योंकि कुट्टू का आटा भी महंगा मिलता है काफ़ी, कुछ लोग नहीं ले पाते हैं, तो इसीलिए आप इसमें सिंपली खाना भी शाम के टाइम खा सकते हैं एक टाइम। क्योंकि कई सारे व्रत ऐसे होते हैं जिनमें शाम को खाना खा लेते हैं। और मैंने तो ये भी सुना है कि इस व्रत में पत्ता गोभी की सब्ज़ी भी आप खा सकते हो, पर मैंने कभी खाई नहीं है। किसी से मैंने सुना था कि पत्ता गोभी की सब्ज़ी भी खा सकते हैं इस व्रत में। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके यहाँ क्या क्या खा लेते हैं व्रत में, ताकि मुझे भी पता लग सके। क्योंकि आज तीसरा ही व्रत है तो मैं भी आगे, क्योंकि रोज़ रोज़ आलू भी नहीं खाए जाते हैं, थोड़ा चेंज करके खाते हैं तो सही लगता है। बाकी आप बताना आपके यहाँ व्रत में, नवरात्रों में एक टाइम में क्या क्या खा सकते हैं। तो हमारे यहाँ तो मैं अभी तक तो मैंने आलू आलू पकौड़ी और साबूदाने की, बस यही मेरा चल रहा था अभी तक, यही खाया था। तो यही था आज का छोटा सा ब्लॉग। एंड थैंक यू फॉर माय वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।